ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 12 अगस्त। तो कल का हम सेटअप डिस्कस करते हैं। 327 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है लास्ट सेशन में, फ्राइडे को जो सेशन एंड हो गया, ठीक है। इसने ये जो हमारा काफी टाइम से जो रिजेक्शन मिल रहा था, ये लेवल ब्रेक करके यहीं पे इसके ऊपर ही सस्टेन की है, ठीक है। तो टेक्निकली देखने गया तो हमारा प्राइमरी ट्रेंड जो भी है अभी भी बुल रन ही है, अच्छा खासा अप ट्रेंड है। इंट्राडे में थोड़ा सा वीक चल रहा है, लेकिन अगर ये लेवल कल ब्रेक कर लेता है तो हम इसके ऊपर और ऑल टाइम हाई के पास जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी कल एक न्यूज ये आई जो हिंडनबर्ग है, जिसने अडानी को शॉर्ट सेल किया था उसके नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है। उसके वजह से अडानी 60-70% शेयर्स गिर गए। तो अभी उनका और एक सीन है कि अडानी का भी एक टारगेट किया है, और साथ में के ड्रामा बोलेगा तो कोरियन वाला नहीं, ये कोटक का जो इलेक्ट्रो बॉन्ड के साथ जो इनका टाइप हुआ था, तो इलेक्ट्रो बॉन्ड में ये लोग, कोटक जो बैंक है इनका काफी इन्वॉल्वमेंट है, तो इनका कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, वो कुछ होगा। एंड लास्ट में जो हमारी जो सेबी की जो जो हेड है, प्रबीत बुरुज करके, ठीक है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा है कि इन्होंने जब अडानी के स्टॉक के साथ फ्रंट रनिंग किया है। तो ये 3-4 फैक्टर है इस पे होने वाला है मंडे को। कुछ तो डिस्कशन बढ़ा और रिपोर्ट्स आने वाले हिडनबर्ग से, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है हमारे इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट मंडे के दिन काफी गिर सकती है। अगर कोई लेवल सस्टेन कर लिया ये और ये लेवल, तो फिर बोल नहीं सकते कि वो रिपोर्ट भी कुछ काम की नहीं, सीधा हमारा प्रॉपर जो हमारा रिटेलर है मार्केट को ऊपर लेते हुए जाते नजर आ सकते हैं। किसी को अगर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है तो ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है। अच्छा खासा शॉर्ट इसके नीचे करना, ये ब्रेक होता है तो, और लॉन्ग इसके ऊपर करना, जैसे मैंने अभी पहले बार इसके ऊपर सस्टेन करके जाते हैं तो 51 300 350 तक का टारगेट ले सकते हैं। ये अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो 59 600 तक का नीचे का टारगेट ले सकते हैं। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग नैरो रेंज है, वाइड लिख दिया मैंने, नैरो रेंज है, ठीक है। तो हमें एक ट्रेंडिंग देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो पूरी रेंज की न्यूट्रल पॉइंट की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे न्यूट्रल पॉइंट ड्रॉ करना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये 2, ये 3 और रेजिस्टेंस 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की ये है, और रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। अब रेजिस्टेंस 3 के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ओआई का रेजिस्टेंस जो है 51,000, ठीक है। ये हमारा ओआई का रेजिस्टेंस ऐड करेगा इस, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। और इसकी जो पूरे ये जोन की जो पूरी वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है उसके। और ये 5 का नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू और 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। और सपोर्ट 3 के अंदर जो है 50,000। तो जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू ये है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू ये है, सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू ये है, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, सपोर्ट 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू, सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू, सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी, जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब सेटअप के ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान से सुनना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। और अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेम निफ्टी में भी वही आपको अप्लाई करना है। पहला जो है प्राइस सेटअप करो, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीसी आपको सारी जगह पे दिख जाएगी। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस आ गई है तो उसको वहां पे एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट सस्टेन करने के बाद ये ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, ब्रेक डाउन आया तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। तो ये दो रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना।
और जब दोनों रूल मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है ऊपर या नीचे की, तब दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री होगी और दूसरी होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, एग्रेसिव और सेफ एंट्री के बारे में मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुई तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन पे अगर आके ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाने लगती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है। अगर ये गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, फिर ये जिसके वह दोनों रूल मेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद नॉन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में गैप अप हो रहे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। फिर ये सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट करती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। करते गैप डाउन, प्राइस यहाँ पर अगर एक गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में गैप डाउन हो जाएगी, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। अगर यही 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, जैसे हम लोग ने अभी गैप अप में किया था। एग्जाम्पल के गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट्स, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रहा है यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आना चाहिए। उसके बाद ये सस्टेन करती है नॉन ट्रेडिंग जोन पे मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेते हैं वो डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया और हमने ऊपर का ट्रेड लिया, ठीक है, और फिर ये 2-3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का लिया तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसके 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आया, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,000, जो ऑलरेडी R3 के अंदर इंक्लूडेड है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे सेलर बैठे हुए, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। इस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 50,000 का, जो ऑलरेडी सपोर्ट 3 के अंदर इंक्लूडेड है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, नॉन ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के साइड के ओआई है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पुट का रेशियो 0.7 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो इंट्राडे में बेरिश चल रहा है, पुट का रेशियो भी बेरिश है, ज्यादा बुल से ज्यादा बियर है, इसका मतलब थोड़ा सा प्रेशर नीचे होगा। अभी सेफ एंट्री कैसे ली जाती है वो मैं डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इधर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल जो के तीन जो नेक्स्ट कैंडल 3 होगी वो तीनों कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है, और नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करने के बाद दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए कैंडल का। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो ट्रेडर्स ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।